180 पे जी। तो हमने पूछा भाई क्यों रोक रहे हो? क्या रुक जाओ, मैं तलाशी ले तुम्हारी गाड़ी की। क्या ले लो भैया? क्यों? बोले क्या मुखबरी वो खबर मिली है कि गाय का गोश्त काट कर लिया। मैं देख लो। क्या देख लिया उन्होंने? बोला कि हाँ तुम्हारा नंबर गोश्त 1 नंबर का तुम्हारा माल, और कागज वागज भी हमने दिखा दिए। क्या था माल में? माल में मीट था। अच्छा, लोग कह रहे हैं गाय का मीट था। क्या? ना चेक करा लो उसको। गलत बात है, चेक करा लो उसको। हिंदू समाज झेलने की स्थिति में नहीं है। आप लगातार इस तरह से गायों को काटेंगे तो किसी ना किसी दिन तो हिंदू शहर का उबलेगा, और उबलेगा तो उसका दुष्परिणाम शहर की फिजा और शांति व्यवस्था बिगड़ेगी। एक वो शख्स है जिसे कुछ लोगों ने रोका और बोला कि तुम गौमांस ले जा रहे हो, और उसके बाद उसे सड़क किनारे नंगा करके इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। दूसरी ओर दूसरा शख्स है जो खुलेआम मीडिया पर बोल रहा है कि शहर की आबो हवा से अमन चैन गायब हो सकता है। हम तो ऐसा ही करेंगे। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। 24 मई की सुबह एक गाड़ी में कुछ लोग कथित तौर पर भैंस का मीट लेकर फैक्ट्री से दुकान जा रहे थे। कदीम, अली, अरबाज और गाड़ी ड्राइवर जब गाड़ी लेकर अलीगढ़ के अकराबाद के पनेठी गांव पहुंचे तो स्वयंभू हिंदुवादी संगठन के लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। आरोप है कि उसके बाद पहले इन लोगों ने 50,000 रुपए की दलाली मांगी, और जब पैसा देने से इनकार किया गया तो लोगों ने कदीम, अली, अरबाज और गाड़ी ड्राइवर को उतार कर भयानक तरीके से मारा। लोगों के हाथों में बंदूकें थी, लोहे की रॉड थी। पूरे भीड़ ने घेर कर इन 4 लोगों को पीट दिया। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर गाड़ी में किसका मांस जा रहा था। माल लेके आ रहे हम फैक्ट्री से। जोर से बोल। फैक्ट्री से माल लेके आ रहे हम जी। फिर क्या हुआ? तो गाड़ी रोक लिया मैं हमारी। कहाँ पर? यहाँ पे 180 पे जी। तो हमने पूछा भाई क्यों रोक रहे हो? क्या रुक जाओ, मैं तलाशी ले तुम्हारी गाड़ी की। क्या ले लो भैया? क्या? बोले क्या मुखबरी वो खबर मिली है कि गाय का गोश्त काट कर लिया। मैं देख लो। क्या देख लिया उन्होंने? बोला कि हाँ तुम्हारा नंबर गोश्त 1 नंबर का तुम्हारा माल, और कागज वागज भी हमने दिखा दिए। क्या था माल में? माल में मीट था। अच्छा, लोग कह रहे हैं गाय का मीट था। क्या? ना चेक करा लो उसको। गलत बात है, चेक करा लो उसको। चेक करा दिया था। कागज भी हमारे सारे। हाँ, ये वाली बात मुझे कागज कहाँ से मिल जाएगा? मैं कागज हमारे पास सब पूछा। पीड़ितों की माने तो भैंस का मीट लेकर अल तबारक मीट फैक्ट्री से आ रहे थे। एक रसीद भी सामने आई है जिसमें भैंस के मीट का होने का जिक्र किया गया है। उनको इतनी बुरी तरीके से मारा है बस सांस ही रह गई है इनकी। और लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गाय का मीट निकला है गाड़ी में। उसकी मैम जांच करा सकते हैं ना आप, जांच करा के आप इनको दंड देते हैं आप। उसकी रसीद हैगी, फैक्ट्री की सारी चीजें हैंगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस पहुंची, उन्होंने 4 लोगों की जान बचाई। मौके पर जो भीड़ पहुंची वो खुलेआम कैमरे पर मार पिटाई की बात भी करती नजर आई। पकड़ लिए या छोड़ दिए? मौके पर पकड़े हुए हैं, पब्लिक ने अच्छी तरह से उनकी फिटनेस कर दी गई है और पुलिस उसको जीवित अवस्था में लेके गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस का कहना था कि वो मीट की जांच करा रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी यही गाड़ी पकड़ी गई थी, तब पुलिस ने इसे छोड़ दिया था। इस पर पुलिस का कहना है कि पहले जो गाड़ी पकड़ी गई थी शुरुआती जांच में उसमें भी भैंस का मांस मिला था। जो पशु था उसकी सैंपलिंग करने आवश्यकता थी तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है और इनसे तहरीर की मांग कर ली गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में थाना हरदोई में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, क्योंकि हमें ये सूचना दी गई थी और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया था। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अकराबाद पे ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया था, उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा एक डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो प्रथम दृष्टया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहां से वो उसका स्लॉटर करवा के लाए थे और जहां से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उनपे उस हिसाब से वहां उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। एक और पुलिस लोगों की जान बचा रही है, मामले को शांत कर रही है, दूसरी ओर हिंदुवादी संगठन के लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मैं योगी समर्थक हूं और योगी समर्थक भी इसलिए हूं क्योंकि योगी जी भी गाय को पूछते हैं और मैं भी पूछता हूं और मुझ जैसे तमाम सनातनी इस देश में गाय को पूछते हैं। मैं अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से सीधी मांग कर रहा हूं, जो भी पुलिसकर्मी इस क्षेत्र में इसमें दोषी हैं, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो दरोगा जी हो यहाँ के, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए और एक ऐसा आदेश या एक ऐसा सिस्टम यहाँ पारित कीजिए कि अलीगढ़ जनपद की सीमा के अंदर कोई भी गौकची ना हो। ये बार बार की गौकची ना हिंदू समाज झेलने की स्थिति में नहीं है। आप लगातार इस तरह से गायों को काटेंगे
तो किसी ना किसी दिन तो हिंदू शहर का उबलेगा, और उबलेगा तो उसका दुष्परिणाम शहर की फिजा और शांति व्यवस्था बिगड़ेगी। इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने हिंदूवादी संगठन के 13 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है। ये मामला पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/5/25 को पनेठी साधु आश्रम मार्ग पर एक मैक्स गाड़ी को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश के संदेह में पकड़ लिया गया। वह मैक्स गाड़ी में सवार व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा उन सभी व्यक्तियों को वहां से निकालकर चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वह सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। अवशेष की सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु विशेष वाहक को मथुरा रवाना कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर समीचीन धाराओं में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति है। फिलहाल जिस तरीके से अलीगढ़ में 4 लोगों को शक के आधार पर लिंच किया गया है, उसके बाद राजनीति भी गर्म होने लगी। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।